सर, आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से यह सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। वे आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है सा, यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें। जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता, उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं,
उन्हें जीवन में हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप हैं कौन? आप वो बीज हैं जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है, वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा। वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे में। वो जानता है माली का महत्व क्या है। ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाई, यही सोच सच बनकर सामने आए। आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहाँ? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता, राधे राधे।